NCERT exercise 3.1 and we are solving question number 3. Question number 3 is that a wheel makes 360 revolution in 1 minute. A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? ठीक है, एक व्हील जो है 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन लगाता है, तो आपको ये बताना है कि कितने रेडियन का एंगल बनेगा 1 सेकंड के अंदर. तो हमें इतनी बात तो पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है व्हील, 360 रिवॉल्यूशन. ठीक है, 1 मिनट में व्हील ले रहा है कितने, 360 रिवॉल्यूशन. तो आपको पता है कि आपको आंसर जो देना है वो 60 उसमें देना है, क्या कहते हैं, सेकंड में, कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल बनेगा. अब आपको सबको पता है कि 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में बन रहे हैं, तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड, है ना. 60 सेकंड का मतलब 60 सेकंड इज इक्वल टू यहाँ हो गया 360 रिवॉल्यूशन. इट्स मीन दैट 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लगे, 360 अपॉन 60, इतने रिवॉल्यूशन हुए. यानी कि 1 सेकंड के अंदर रिवॉल्यूशन आए आपके 6 रिवॉल्यूशन. 1 सेकंड में व्हील जो है 6 रिवॉल्यूशन ले रहा है, पर वो कह रहा है कि भाई ये बताओ 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल बन रहा है. अब एंगल को कैसे रिलेट करेंगे, देखिए आपको पता है कि 1 रिवॉल्यूशन जो होता है बेटा, 1 रिवॉल्यूशन जो होता है वो होता है 2 पाई रेडियन का, है ना. 2 पाई रेडियन का, 2 पाई रेडियन का वो पता ही है हमें, 360 डिग्री होता है. 2 पाई का मतलब क्या, 360 डिग्री. तो 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन का होता है. 2 पाई का मतलब सभी को पता होना चाहिए, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री. तो इसका मतलब हुआ कि 6 रिवॉल्यूशन जो हमारे पास है, 6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, 6 इंटू 2 पाई रेडियन. इट्स मीन दैट 12 पाई रेडियन. तो यानी कि जो हमारा व्हील है वो 1 सेकंड के अंदर 12 पाई रेडियन का एंगल बनाएगा. तो हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया 12 पाई. एक्सरसाइज 3.1 का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब 4th की बात करते हैं. 4th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट फाइंड द डिग्री मेजर. आपको थीटा चाहिए, यानी कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है किसमें, डिग्री में. फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस. रेडियस कितनी दे रखी है, 100 सेंटीमीटर. ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ होती है L. ये कितनी दे रखी है बेटा, 22 सेंटीमीटर. जबकि पाई की वैल्यू इसने कहा है, पाई की वैल्यू यूज करनी है हमें 22/7. आपको थीटा चाहिए डिग्री में. यहाँ पर L और R दोनों किस में है, रियल नंबर में है. तो थीटा इज इक्वल्स टू L/R. ये रेडियन में आपके पास आ जाएगा. थीटा इज इक्वल्स टू 22/100 रेडियन, है ना. क्योंकि जब L और R दोनों रेडियन में, तो थीटा की वैल्यू रेडियन में निकलेगी, है ना. दोनों रियल नंबर में. अब उसने पूछा डिग्री में आंसर दो. तो हमें पता है कि 1 रेडियन में होता है 180/पाई रेडियन, है ना. 1 डिग्री में, 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री होता है. तो 22/100 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, इनटू कर देंगे किससे, 180/पाई से. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो. 22/100 तो ये हो गया 180/पाई. पाई की वैल्यू हो गई 22/7. 22 से आपने 22 कैंसिल करा, 10 से आपने 10 कैंसिल करा. ठीक है, ये हो गया आपका 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18. इट्स मीन दैट 63/5 डिग्री आ गया. लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको जो आंसर देना होता है वो डिग्री के साथ साथ मिनट सेकंड में आंसर देना होता है ना. पॉइंट में नहीं देते आंसर, डिग्री मिनट सेकंड में आंसर देते हैं. तो अब हम 63 को 5 से डिवाइड करेंगे. तो आइए 63 को 5 से डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद आंसर लिखते हैं. तो 63 को डिवाइड कर दिया हमने 5 से, है ना. 5 ही है ना पॉन में नीचे, ठीक है. तो बेटा 5 1 जा 5, 6 - 5 1 3, 5 2 जा 10. ठीक है, 3 आ गया. अब ये तो रिमाइंडर बच गया. अब आगे तो पॉइंट ही लगती, पॉइंट हमें लगानी नहीं है. तो यहाँ तो मैंने ऐसे लिख दिया, इधर 12 तो डिग्री हो गए. डिग्री के बाद क्या आता है, मिनट आता है. तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट. 60 मिनट से मैंने इसमें इंटू कर दी. तो कितना हो गया, 180 मिनट हो गया. इट इज 180 मिनट.
है ना। 180 मिनट को फिर से डिवाइड किया आपने 5 से, 5 3 जा 15, कितने हुए 3, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। और 5 6 जा 30, तो पूरे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली वो आपको मिनट में मिल गई। तो आपका जो आंसर आ गया इसका वो कितना आ गया, आंसर आया 12 डिग्री एंड 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट। ये हमारा डिग्री मेजर में एंगल निकल के आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4th। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कैलकुलेट कर सकते हो। 5 बहुत आसान क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन था, इसमें भी इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक सर्कल का जो डायमीटर है 40 सेंटीमीटर है, डायमीटर होता है 2r, ले लिया इसको, इट इज 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अब कॉर्ड की लेंथ दे रखी है ना, तो मुझे कॉर्ड लिखनी पड़ेगी पूरी। कॉर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, आपको वैल्यू चाहिए एल की, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल फिगर को। ये हमने फिगर ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंटर सर्कल का, क्योंकि डायमीटर कितना है 40 है, तो रेडियस 20 हो गई, रेडियस 20 हो गई। और ये हमारा कॉर्ड हो गया, कॉर्ड भी 20 हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ये तो यानी कि ये एंगल हमें पता चल गया 60 डिग्री का हो गया ये एंगल। आपको माइनर आर्क लेंथ निकालनी है, यानी ये निकालना है आपको एल। तो हमारे पास जो थीटा है बेटा वो है 60 डिग्री। अब क्योंकि हम जो एल फाइंड करेंगे, एल तो लेंथ होगी रियल नंबर में, तो थीटा भी किसमें चाहिए, रियल नंबर में। ये आपका डिग्री में है, तो थीटा को रियल नंबर में लाने के लिए किसमें चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में। तो 60 डिग्री को इंटू कर देंगे किससे, पाई अपॉन 180 से। तो थीटा आपका आ गया पाई अपॉन 3 रेडियन, ठीक है। अब आपको क्योंकि एल कैलकुलेट करना है, हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आपको क्योंकि एल कैलकुलेट करना है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इंटू थीटा। तो एल इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी है 40 यानी कि 220 हो गई, इंटू पाई अपॉन 3, है ना। थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 रेडियन है, तो एल आ गया आपका 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमने इसी तरह से छोड़ देना पाई में, ये आंसर हो गया आपका। लेंथ है पाई में छोड़ी जा सकती है, तो ये आपकी लेंथ आ गई 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से फिर क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है। 6th क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आइए 6th क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्कल 2 सर्कल्स हैं जिनकी आर्क लेंथ सेम है। 2 सर्कलों का आर्क लेंथ सेम है, यानी कि पहले का अगर L1 है और दूसरे का L2 है, तो दोनों का आर्क लेंथ सेम है, L1 इज इक्वल्स टू L2। इफ 2 सर्कल्स ऑफ सेम आर्क लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री, थीटा 1 आ गया 60 डिग्री, और थीटा 2 है बेटा कितना, थीटा 2 दिया हुआ है 75 डिग्री, 75 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, आपको रेशियो चाहिए R1:R2 का क्या रेशियो होगा, ठीक है। R1:R2 का रेशियो चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू हो गई R इज इक्वल्स टू L अपॉन थीटा, है ना। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी, L1 अपॉन थीटा 1। R2 की वैल्यू आ जाएगी L2 अपॉन थीटा 2, क्योंकि आपको रेशियो चाहिए R1 रेशियो R2 चाहिए। अब दोनों का रेशियो ले लो, यानी कि आपसे डिवाइड कर दो R1 अपॉन R2, यानी कि L1 अपॉन थीटा 1 अपॉन L2 अपॉन थीटा 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में सबसे ऊपर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा इसके साथ। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 इंटू थीटा 2 अपॉन L2 इंटू थीटा 1। अब क्योंकि देखो L1 और L2 तो इक्वल है, तो L1 L2 क्योंकि इक्वल है, सिंस L1 इज इक्वल्स टू L2 है, तो ये तो कैंसिल हो गए दोनों। तो आपके पास जो R1 अपॉन R2 बचा, वो बचा थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 कितना है, थीटा 2 75 डिग्री है, थीटा 1 कितना है, थीटा 1 है 60 डिग्री। 60 डिग्री कैलकुलेट कर लो, 15 से डिवाइड हो रहा है पूरा,
तो R1/R2 आ जाएगा, 15 से डिवाइड कर देंगे 5, 4, तो हमारा जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया R1 रेशियो को 5:4 आंसर आ गया। ठीक है, इट इज 5:4। सिमिलरली 7th क्वेश्चन भी इसी वीडियो में खत्म कर देते हैं, फिर हमारा एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द एंगल इन रेडियन। आपको थीटा चाहिए, किसमें? थीटा की वैल्यू चाहिए रेडियन में। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड इट्स टिप डिस्क्राइब एन आर्क लेंथ। देखो इस तरह से बनाता हूं, एक पेंडुलम है ये, यहाँ पर इस पेंडुलम का जो लेंथ है पूरा ये है कितना 75 सेंटीमीटर। अभी कह रहे हैं कि पहले पार्ट में कि भाई पेंडुलम का लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो काम करेगी रेडियस का। अभी कह रहे हैं कि अगर इसका जो टिप है वो मूवमेंट लेता है 10 सेंटीमीटर का, यानी कि अगर L जो है वो कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए। सपोज करो ये यहाँ पहुंच गया 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ आ गया ये, तो आपको ये पता लगाना है कि ये आर्क लेंथ कितनी हुई 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये पूछ रहा है ये एंगल कितना हुआ, ये पता लगाना है आपको। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, आर का L/R होता है ना, L/R। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10/75। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका। 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 5 5 जा है ना, 5 5 1 जा 5, 2 बच गए, 5 5 जा 25। तो पहले वाले का आ गया 2/15 रेडियन। इस तरीके से सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि अगर आर्क लेंथ कितनी हो जाए, आर्क लेंथ हो जाए 15 सेंटीमीटर तो थीटा कितना होगा, रेडियस तो उतनी रहेगी। सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट भी आप खुद कर लोगे। अब थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि अगर आर्क लेंथ कितनी हो जाए 21 सेंटीमीटर हो जाए तो थीटा कितना होगा, आर उतनी लेनी है। तो हर बार आपको आंसर रेडियन में पूछ रहा है, उसने रेडियन में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज जो है फिनिश होगी। एक्सरसाइज आपकी 3.1। बेटा इसके एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 5 आप जरूर कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरह। बाकी एग्जाम्पल तो आपको सारे ही कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के, बट 4 और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ओके, तो 3.5 कंप्लीट कीजिएगा फेयर कॉपी में। थैंक यू।